गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अधिगम, जिसको हम अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम लर्निंग जैसा कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्रोग्राम और लर्निंग, या हम इसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो इसमें अधिगम और अनुदेशन शब्दों को का एक ही अर्थ है। अधिगम का अर्थ है सीखना, अनुदेशन के निर्देशों के द्वारा सीखना। अभिक्रमित शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध या योजनाबद्ध। इस प्रकार योजनाबद्ध अधिगम या अभिक्रमित अधिगम में छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को छोटे छोटे पद में नियोजित करके कुछ सोपान में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण टीचिंग मैक्सिम्स के अनुसार उनको अनुदेशन सामग्री दी जाती है और इसके द्वारा स्टूडेंट स्वयं ज्ञान अर्जित करता हुआ ज्ञात से अज्ञात, नॉन टू अननोन की ओर बढ़ता है। इस प्रयास में छात्र को उसके द्वारा किए गए कार्य की तुरंत पुष्टि भी की जाती है और प्रत्येक पद पर उसे सफलता की अनुभूति कराई जाती है। अगर उसने सही कार्य किया है, सही अनुक्रिया की है, तो उसे तुरंत पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट भी मिलता है। इस स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वैसे तो टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है और अगर उचित इंटरेक्शन नहीं हो, अंतःक्रिया नहीं हो, तो माना जाता है कि शिक्षण और अधिगम कार्य सफलतापूर्वक या प्रभावी रूप से नहीं हुआ। किंतु आज की जो वर्तमान स्थिति है, या हम कहते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब टीचर स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता पर्सनली, और अगर दूर बैठा स्टूडेंट हो तो उसको पढ़ाना थोड़ा टीचर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक नई विधि का आविष्कार हुआ, ये अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से कहलाती है। ये एक नवीनतम शिक्षण पद्धति है। इसकी खोजकर्ता B.F. स्किनर हैं। इन्होंने 1954 में इस विधि की खोज की थी। अभिक्रमित अनुदेशन की अगर हम परिभाषाएं देखें तो इसकी सबसे पहले सुसन मार्कल ने परिभाषा बताई है। इनके अनुसार अभिक्रमित अध्ययन अनुदेशन सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है, जिससे प्रत्येक छात्र में निरंतर अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन लाया जाता है तथा उसका मापन भी किया जाता है। इसमें जो सामग्री है, कंटेंट है, उसको पूरा एक क्रमबद्ध रूप दिया जाता है, कंटिन्यूटी दी जाती है और इसको पढ़ के, इससे सीख कर स्टूडेंट के बिहेवियर में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो आता है और बाद में कि उसमें कितना परिवर्तन आया, इसका मापन, मेजरमेंट भी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सुसन मार्कल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग reproducible sequence of instructional events to produce measurable and consistent effect on the behavior of each and every acceptable student. B.F. स्किनर का मानना है कि अभिक्रमित अध्ययन अधिगम शिक्षण की कला और सीखने का विज्ञान है। B.F. स्किनर मानते हैं कि अगर इस तरह से अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा बालक सीखता है, लर्निंग करता है, तो ये एक शिक्षण की कला, टीचिंग की एक नई आर्ट भी है और ये सीखने का विज्ञान है। सीखने का विज्ञान इन्होंने कहा है इसको, क्योंकि लर्निंग ऑफ साइंस, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक नियमों का, क्रमबद्धता का, तारतम्यता का अनुसरण किया जाता है। साथ ही ये मनोवैज्ञानिक नियमों पर भी आधारित है और विषय वस्तु को एक क्रम में, तार्किक रूप में, तारतम्यता के अनुसार रखना एक आर्ट है, कला है। According to B.F. Skinner, program teaching learning is the art of teaching and the science of learning. D.L. कुक का मानना है कि अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों की व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। कि D.L. कुक मानते हैं कि जो अभिक्रमित अधिगम है, ये स्व शिक्षण विधियाँ, सेल्फ स्टडी मेथड का व्यापक संप्रत्यय, एक कंसेप्ट है कि जिसमें स्टूडेंट अपने सेल्फ स्टडी करके, स्व शिक्षण करके अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है।
According to D.L. Cook, program learning is a term sometimes used synonymously to refer to the broader concept of auto-instructional method. इस प्रकार कई शिक्षाविदों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। रिचमंड का मानना है अभिक्रमित अध्ययन उस प्रायोगिक प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अध्यापन कौशल को कि भावी शिक्षण के सिद्धांतों और व्यवहारों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो हमारे स्किल्स हैं उनको किस तरह से यूज करके एक नया मेथड है जिससे कि बच्चा सीख सके। इस अभिक्रमित अनुदेशन की कई विशेषताएं भी होती हैं। इन विशेषताओं को कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की इसमें अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे छोटे पदों का फ्रेम्स का निर्माण किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में जो पूरा कंटेंट है उसको सरल रूप में इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इन छोटे छोटे भागों को पद या फ्रेम कहते हैं। इससे छात्र आसानी से ज्ञान ग्रहण करता है, वो पाठ्य वस्तु को आसानी से सीख सकता है। यह एक स्व शिक्षण पद्धति है, सेल्फ स्टडी का मेथड है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नवीन विधि है, नवीन पद्धति है अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है और ये से ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें स्टूडेंट अपनी स्व गति से, सेल्फ स्पीड से, स्व क्षमता द्वारा सीखता है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। ये क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्पीड में सीख जाते हैं एक बार में, और कुछ स्टूडेंट जो कि एवरेज या स्लो लर्नर होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम सभी छात्रों को सिखा सकते हैं। वो भी बालक अपनी गति से सीखता है, कोई उस पर दबाव नहीं होता। वो अपनी स्व गति से और स्वयं क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अधिगम संभव है। जब टीचर के एब्सेंस में भी इस विधि के द्वारा छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर अनुदेशन सामग्री उसके पास है तो वो शिक्षक की अनुपस्थिति में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें पाठ्य वस्तु में तार्किकता होती है। अनुदेशन सामग्री निर्माण करते वक्त जो पूरा कंटेंट है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। छोटे छोटे फ्रेम्स का निर्माण किया जाता है जिनमें कि तार्किकता पाई जाती है और क्रमबद्धता, कंटिन्यूटी पाई जाती है कि एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम होता है। तो इन एक एक फ्रेम को पढ़ने के बाद जब वो एक फ्रेम को पढ़ लेगा, उससे संबंधित प्रश्न पढ़ लेगा और उसकी अनुक्रिया कर देगा। अगर सही अनुक्रिया कर रहा है तभी छात्र अगले पद पर, फ्रेम पर जा सकता है, अन्यथा उसको पहला पद ही दोबारा पढ़ना पड़ता है। इसलिए इसमें एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसमें गलती का तुरंत ज्ञान स्टूडेंट्स को हो जाता है कि अगर उसने जो फ्रेम पढ़ा है, सूचना प्राप्त की है, उसके बाद जो उसने उससे संबंधित प्रश्न है उसको किया है, और अगर उसने गलत अनुक्रिया की है तो तुरंत उसको प्रतिपुष्टि हो जाती है, फीडबैक मिल जाता है कि मेरी गलत अनुक्रिया थी, इसलिए मेरे को वो दोबारा उस पद को, फ्रेम को पढ़ता है ध्यानपूर्वक, और जब सही अनुक्रिया हो जाती है तभी वो अगले पद पे जा सकता है। इसमें पुनर्बलन भी दिया जाता है। अगर उसकी सही अनुक्रिया है तो उसको तुरंत पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। यह प्रभावशाली अधिगम के लिए एक बहुत उपयोगी विधि है। इसके द्वारा इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अपनी गति से, अपनी रुचि से, क्षमता से सीख रहा है, इसलिए इससे प्रभावशाली अधिगम होता है। इसके द्वारा उपचारात्मक अनुदेशन भी होता है। इसमें छात्र को कि उसने क्या गलती की है और क्या समझ में नहीं आ रहा, उसका ज्ञान हम पता लगा सकते हैं, और ऐसे छात्र जो कि गलती कर रहे हैं उस गलती का कारण क्या है, उनके लिए उपचारात्मक अनुदेशन सामग्री भी तैयार कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। अनुदेशन सामग्री
निर्मित करते वक्त मनोवैज्ञानिक नियमों का ध्यान में रखा जाता है और शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, जैसे अनेक शिक्षण सूत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन एक बहुत ही अच्छी नवीन विधि है जिसमें कि छात्र घर बैठे या हम कह दें शिक्षक की अनुपस्थिति में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जैसे जहाँ टीचर पहुँच नहीं सकते वहाँ भी प्रयुक्त की जा सकती है या जा रही है। धन्यवाद।